नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया या भारतीय अगर नैरेटिव को सुने तो ये अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। सिर्फ इंतज़ार कर रहा है भारत कि फिर कुछ नया खुराफात करे पाकिस्तान और दोबारा रिज्यूम हो जाए। तो इंडिया ने साफ कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, हॉल्ट किया गया। अभी अभी उसको रोका गया है, तो ख़त्म नहीं हुआ है। तो रोकने में और ख़त्म होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर ये जो वर्ड है बहुत ज़्यादा दुखदाई है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नाइटमेयर्स आते हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों को, पाकिस्तानी सेना को, आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को। ऐसा दर्द दिया था इंडिया ने पाकिस्तान को कि जन्मों जन्मों तक याद रखेगा पाकिस्तान इस जख्म को। बोलने को कुछ भी बोल दे आसिम मुनीर, दुनिया भर में जाकर डंका पीट दे, हम जीत गए, हम जीत गए। आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल खुद बन गया। अब कौन बनाएगा आके? खुद ही बन गया। जब खुद ही चलना है, खुद ही काम करना है, तो बन गया। बहुत अच्छी बात है जी। तो आपने मतलब जंग जीत ली थी, उसके हिसाब से पाकिस्तान ही जीता था ये वॉर, इसलिए उनको पदोन्नति मिल गई और आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बन गए। बहुत अच्छा जी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपकी इस जीत के ऊपर। लेकिन अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई कि 4 दिन का जो ट्रेलर चला था वो 4 दिन के बाद बंद हो गया। 10 मई को कहानी ख़त्म हो गई। कहानी अभी भी चल रही है और दोनों तरफ, भारत और पाकिस्तान दोनों में बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। और ये कहानी है अगले युद्ध की तैयारी की। जी हाँ, अगले युद्ध की तैयारी की। ये भी तय है, ये भी तय है कि एक बार फिर से होगा सामना, दोनों का आमने सामने जमकर होगा, दबाकर होगा। बहुत ही खतरनाक जंग होगा दोनों के बीच में और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। भारत भी अब बहुत बड़े पैमाने पर अपने आप को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। नए सिरे से तैयारी करने के लिए नए नए हथियार इकट्ठे कर रहा है। लॉन्ग रेंज वाली हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो रहा है। मिसाइलें बना रहा है, जुगाड़ कर रहा है बाहर से। टैंकों की नई नई खेप लाने की प्लानिंग कर रहा है, जुगाड़ कर रहा है। तो कोई कसर नहीं छोड़ा है पाकिस्तान भी कि कोई बात नहीं, इंडिया जो तैयारी करना करा, हम भी अपने आप को बड़े पैमाने पर तैयार करेंगे करेंगे। तो तैयारी हो रही है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इतने सारे मिसाइल टेस्ट कर लिए पिछले कुछ समय में, राइट। चाहे वो अग्नि का एडवांस्ड वर्जन हो, अग्नि 5 कर लिया, अग्नि का बंकर बस्टर मिसाइल तैयार हो रहा है, ब्रह्मोस का एनजी नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस एनजी तैयार हो रहा है, एडवांस्ड वर्जन तैयार हो रहा है। दूरी बढ़ाई जा रही है, प्रलय है खतरनाक, आकाश है, पृथ्वी है। तो ये लिस्ट बढ़ता चला जा रहा है। एक से एक खतरनाक तरीके से हथियारों को इंडिया और ज़्यादा लीथल बना रहा है और ज़्यादा खतरनाक कर रहा है। अपना डिफेंस सिस्टम और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। S-400 तो है ही पहले से, ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल ही हीरो बनकर सामने उभरा है S-400। और अब और जो बची हुई 2 बैटरीज हैं उसको भी अब जल्दी से जल्दी लाने की तैयारी हो रही है। 2026 में एक चौथा बैटरी भी आ जाएगा और हो सकता है 2027 में 5वां बैटरी भी आ जाए। तो अब पूरी तरह से S-400 के साथ पूरा 5 बैटरीज के साथ पूरा इंडिया तैयार कर रहा है अपने आप को। और हो सकता है अभी बातें बहुत एडवांस चल रही हैं कि अब और ज़्यादा बैटरीज लेगा S-400 की चाइना, ये रशिया से इंडिया। तो और भी ज़्यादा तैनात होंगे और भी अलग अलग कोनों में तैनात होंगे S-400। और अब तो S-500 की भी बात चलने लगी है कि रशिया इंडिया में ही जॉइंट प्रोडक्शन करेगा S-500 की। तो अगर अगर उतना लंबा समय के रह गया इस युद्ध को, तो S-400 के साथ साथ इंडिया S-500 भी तैनात करेगा। तो अब S-400 को तो भेज नहीं पाया, कोई औकात ही नहीं थी पाकिस्तान की। S-500 भी तैनात हो जाएगा तो सोच भी क्या सकता है, सोचना भी उसके लिए बेवकूफ़ी होगा, पागलपन होगा, राइट। तो हमने देख ही लिया कि एक एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल इंडियन धरती को नहीं छू पाया और एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल को पाकिस्तान इंडिया का रोक नहीं पाया। जहाँ मर्जी वहाँ जाकर ठोका इंडियन मिसाइल्स ने।
11 के 11 एयर बेसेस तबाह कर दिए, 9 टेरर कैंप्स बर्बाद कर दिए, बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, खंडहर बना दिया। अब आलम ये है कि अब रात के समय में पाकिस्तान खुद इन टेरर जो कैंप्स हैं उनको अब तोड़ रहा है, बुलडोज़र चल रहे हैं, नेस्तनाबूद कर रहा है, ज़मींदोज़ कर रहा है, ताकि अब नए सिरे से अलग बढ़िया मोर एडवांस्ड सेंटर्स ये तैयार किए जा सके। तो पाकिस्तान अभी रुका नहीं है, ये नहीं कि मार खा गए तो सीख गया, ऐसी बात नहीं है। अब और ज़्यादा नए जोश के साथ तैयारी कर रहा है और बड़े अच्छे एडवांस टेरर कैंप्स बनाए जा रहे हैं। स्ट्रेटजी चेंज हो रही है टेररिज्म की, टेरर अटैक्स की स्ट्रेटजीज चेंज हो रही हैं जो कि ज़्यादा पकड़ में ना आए और ज़्यादा घातक हो। तो अब जब इंडियन तैयारी कर रही है तो अब इंडिया में ये है कि अब इंडिया में और भी ज़्यादा 2000 से ज़्यादा टैंक्स अब और शामिल हो जाएंगे। अभी तकरीबन 4500 के आसपास इंडिया के पास टैंक्स हैं, कुछ 2 से 2500 और टैंक्स आ जाएंगे। नो अभी 10 वॉरशिप्स शायद अभी युद्धपोत और शामिल हो जाएंगे इंडिया में, और भी मिसाइलें आ जाएंगी, और भी टेस्टिंग्स चल रही हैं, और भी नई नई रेंजेस तैयार हो रही हैं। तो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, एयर डिफेंस को अपना और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा है इंडिया, ताकि कोई कसर ना रहे। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान अब चाइना से और भी ज़्यादा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम लेगा, और भी ज़्यादा एडवांस्ड मिसाइलें लेगा। टर्की अलग तैयारी कर रहा है, एक से एक बड़े बड़े खतरनाक बम बना रहा है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे खतरनाक बम बना लिया है तुर्की ने, और भी मिसाइलें तैयार कर रहा है, बड़े बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तैयार कर रहा है, ICBMs तैयार कर रहा है, पाकिस्तान भी काम कर रहा है इसके ऊपर। तो तैयारी पूरी तरह से जोरों पे है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान की ये तैयारी किस हद तक इंडिया को नो संभाल सकती है, झेल पाएगी, कितनी देर तक टल पाएगी। क्योंकि जो इंडियन टारगेट्स हैं पाकिस्तान के, वो कुछ कुछ खास टारगेट्स हैं। एक तो तक्षशिला, पाकिस्तान का तक्षशिला इंडिया से 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे पाकिस्तान के टैंक्स वगैरह बनते हैं, उनकी मरम्मत होती है। तो पहला टारगेट जो इंडिया का होगा ये तक्षशिला को बर्बाद करने का होगा। ये अगर आप इंडिया ने पाकिस्तान की ये टैंक फैक्ट्री बर्बाद कर दी, फिर टैंक कहाँ से चलेंगे, कहाँ से यूज़ कर पाएगा पाकिस्तान का, तो वो एक नो नब्ज़ काटनी होगी इंडिया को, और तैयारी कर रहा है उसके लिए इंडिया। दूसरा है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहाँ पे पाकिस्तान के लिए कि बंदूकों के लिए गोलियाँ बनाई जाती हैं, बंदूकें बनाई जाती हैं, जो आर्मी के लिए सारी तैयारी की जाती है। तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अगला टारगेट होगा इंडिया का। ये भी तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास है इंडिया से। तो पूरी तरह से ये सारी की सारी सिर्फ 200 तो कोई भी इंडिया का मिसाइल पहुंच जाएगा, आकाश ही पहुंच जाएगा, राइट। आकाश नहीं, ब्रह्मोस तो हमारा है ही, पृथ्वी तो हमारा है ही। वो तो हज़ारों किलोमीटर तक मारने वाले ये मिसाइल्स हैं। पृथ्वी ये तो 200 किलोमीटर है, ब्रह्मोस काफ़ी है, और ब्रह्मोस का ट्रायल तो हो ही गया था ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान का एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, ये मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स की ये जान है, वही हार्टलैंड है पाकिस्तानी एयरफोर्स का। सारी की सारी तैयारी यही होती है पाकिस्तानी एयरफोर्स की। तो इंडिया का तीसरा टारगेट यही होगा, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स। तो अगर इंडिया ने ये तीनों जो अपने टारगेट्स हैं, इनको सक्सेसफुली इंडिया ने अगर भेज दिया, अगर इनको तबाह कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, पाकिस्तान एक दिन के लिए भी नहीं टिक पाएगा, उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इंडियन नेवी तैयारी है, विराट तैयार था लास्ट टाइम, बस ऑर्डर नहीं मिला, बटन दबाने की देर थी, वो बटन दबाने का ही परमिशन नहीं मिला, जिसके लिए इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा गुस्सा है इंडियन गवर्नमेंट पे। तो हो सकता है कि इस बार जब शुरू हो इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई, तो शुरुआत इंडियन नेवी ही करे। अब भाई कुछ तो कसर पूरा करना पड़ेगा ना, लास्ट टाइम मौका दिया नहीं इंडिया ने, तो इस बार मौका मिलेगा, कोई बात नहीं। चल भाई, तू पिछली बार ईशान था, तो इस बार नारियल तू फोड़, चल तू शुरुआत कर। तो जब इंडियन नेवी शुरुआत करेगी तो पाकिस्तानी नेवल बेसिस को बर्बाद करेगी इंडियन नेवी, कराची पोर्ट को बर्बाद करेगी इंडियन नेवी, तो पूरा निस्तो नाबूद करेगी सारी की सारी उधर जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितने भी उधर हैं। तो अब बहुत ज़्यादा मंज़र डरावना नज़र आ रहा है। इंडिया भी अपनी पूरी ज़ोरदार तैयारी के साथ काम कर रहा है, बहुत एक से एक खतरनाक हथियार बना रहा है, एक से एक खतरनाक मिसाइलों पे काम चल रहा है, टैंकों पर काम चल रहा है, एयरफोर्स को और ज़्यादा मजबूत करने के ऊपर जाप चल रही है। हम बात देख ही रहे हैं, हो सकता है
राफेल के और स्क्वाड्रंस आ जाएँ, Su-57 का हो सकता है 1-2 स्क्वाड्रंस आ जाएँ, 5th जेन फाइटर जेट्स भी चाहिए तो वो भी आ जाएँ। तो कोई कसर नहीं छोड़ा, तेजस भी अब शुरू हो ही रहा है। सितंबर में HAL 2 तेजस दे देगा बना के। तो अब धीरे-धीरे करके अब इंजन्स आने शुरू हो गई हैं GE से, तो जैसे-जैसे इंजन आता जाएगा वैसे-वैसे तेजस भी तैयार होकर इंडियन एयर फोर्स में शामिल होता जाएगा। तो यहाँ भी और मजबूती आती चली जाएगी इंडियन एयर फोर्स में। तो पूरी तरह से तैयारी है, कोई कोई अभी ढिलाई कहीं भी किसी भी फ्रंट पे नहीं है इंडिया की तरफ से। मजबूती कायम है और मजबूती चल रहा है और पुख्ता किया जा रहा है। चाहे वो अटैकिंग पावर हो, चाहे डिफेंस पावर हो, दोनों को उतने ही बड़े पैमाने पर दुरुस्त किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल ना वॉर रेडी किया जा रहा है सारे के सारे विंग्स को, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयर फोर्स हो, तीनों पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से अलर्ट हैं। कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखना होगा कब शुरू होता है, ये तो वक्त ही बताएगा किस हद तक पाकिस्तान को लगता है कि हाँ अब तो हम तैयार हैं, अब हम कुछ गंद मचाएंगे। अमेरिका कोवर्टली मदद कर रहा है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान ज़्यादा अब प्यारा लग रहा है अमेरिका को, तो अब पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका कुछ गंद मचाने की प्लानिंग कर रहा है और शुरू हो चुका है काम। अमेरिका कुछ ना कुछ तो मदद कर रहा है, बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को प्यादा बनाकर, क्योंकि इस बार अमेरिका कुछ बड़ा गंद मचाने के फिराक में है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में है इंडिया से अमेरिका, चिढ़ गया है, एकदम बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो गया है इंडिया से अमेरिका। तो कहीं ना कहीं से खुंदक तो निकालेगा ही, डायरेक्टली तो आएगा नहीं, तो पाकिस्तान को प्यादा बनाएगा और पाकिस्तान के थ्रू अपना जो मुराद है वो पूरी करने की कोशिश करेगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। हो सकता है आने वाले समय में भारत पाकिस्तान का एक दूसरा जंग शुरू हो जाए इसके बारे में। तो अगर ये डिस्कशन पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।